हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज हस्बैंड का कोई केस था तो वो भी ऑफिस के लिए जल्दी निकल गए हैं। तो बस उनके जाते ही सबसे पहले मैंने अपना जो है नहाना धोना कर लिया है। और सुबह अगर जल्दी नहाना धोना हो जाए ना तो पूरे दिन शरीर में एक फ्रेशनेस रहती है और काम करने में भी मन लगता है। तो यहाँ बस मैं आ गई हूँ अपना किचन का थोड़ा सा काम समेटने। वैसे काम मेरे घर का सारा हो गया है और ये बर्तन है जो मैंने रात को मांज के रखे थे। रात को मैं बर्तन लगा के नहीं सोती हूँ क्योंकि मुझे ये रहता है कि सुबह तक बर्तनों का पानी अच्छे से सूख जाएगा तो मुझे कपड़े से नहीं पोंछने पड़ेंगे और एक काम मेरा कम हो जाएगा। बच्चों का नाश्ता लंच बनाने के और बच्चों को छोड़ के आने के बीच में अगर मुझे 5-7 मिनट का टाइम मिलता है तो उस टाइम पर मैं ये बर्तन लगाती हूँ। अदरवाइज़ बच्चों के स्कूल जाने के बाद और हस्बैंड के ऑफिस जाने तक मुझे अच्छा खासा टाइम डेली मिल जाता है। तो ये छोटे मोटे काम मैं उस टाइम पे अपने निपटाती हूँ। जिस दिन हस्बैंड को ऑफिस जल्दी जाना होता है तो बस सबके जाने के बाद फिर मैं अपने ये काम निपटाती हूँ। अच्छा, एक बहन पूछ रही थी कि दीदी आपने ये ट्रे वाली टोकरी कहाँ से ली। तो जी ये टोकरी मैंने अलग ली थी और ट्रे दूसरी किसी टोकरी की है जिसको मैं अभी यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस मैं इस टोकरी के नीचे इस ट्रे को लगा लेती हूँ जिससे बर्तनों का सारा पानी इसमें ड्रेन हो जाता है। यहाँ जो है काम मेरा सारा ही ख़त्म हो गया है। टाइम हुआ है लगभग 9:30 बजे का। सिर्फ मेरा ब्रेकफास्ट करना बचा है। और किचन अगर साफ़ सुथरा रहता है ना तो आप पूरा दिन किचन में काम कर सकते हो, लेकिन अगर किचन मेसी होता है तो फिर किचन में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। कपड़ों का भी काम आज मैंने जल्दी ही निपटा दिया क्योंकि आजकल मैं उठ रही हूँ 4:15 4:30 बजे के आसपास। रात को मशीन लोड करके सोती हूँ तो बच्चों के स्कूल जाने तक मेरे मशीन में 2 लॉट आराम से निकल जाते हैं। तो बस फिर कपड़े फैलाने का काम रह जाता है। और आज हवा बहुत अच्छी चल रही है, मौसम भी बारिश जैसा हो रखा है। बस मुझे ये डर था कि बारिश ना आ जाए, मेरी सारी कपड़ों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा क्योंकि अंदर कपड़े फैलाने के लिए जगह नहीं रहती है। और दोनों का ब्रेकफास्ट जो है डेली इकट्ठा ही हो जाता है, लेकिन जिस दिन वो जल्दी चले जाते हैं उस दिन बस मेरा ब्रेकफास्ट रह जाता है। और अब आदत ऐसी हो गई है कि अकेले ना कुछ बनाने का मन करता है ना कुछ खाने का मन करता है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस से छुट्टी पे थे, घर पे ही रहते थे। तो बस एक साथ की ना आदत सी हो गई है। अकेले अब रहती हूँ ना तो मुझे डर सा भी लगता है और एक खालीपन सा भी लगता है। लेकिन ज़िंदगी है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। ज़िंदगी में चीज़ों को वापस से उसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि ये जीवन है और जीवन में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। और किसी भी एक बात को पकड़ के बैठे रहना या बार बार उसी बात को याद करते रहना या बार बार उसी बात को सोच के अपनी ज़िंदगी पे एक फुल स्टॉप लगा देना समझदारी बिल्कुल भी नहीं है। समझदारी इसी में है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए, अपने काम को शुरू किया जाए और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी को गुजारा जाए। क्योंकि घर में एक औरत जब खुश रहती है ना तो उसके साथ पूरा परिवार खुश रहता है। घर में अगर औरत दुखी रहेगी, उदास रहेगी, हर टाइम गुमसुम रहेगी तो उसके साथ परिवार भी उसी तरीके से गुमसुम रहता है, टेंशन में रहता है। तो बस एक औरत को हमेशा किसी भी सिचुएशन में, हर एक इंसान को इवन खुश रहना चाहिए और बस इसी तरीके से हमें हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो हंसी खुशी एंजॉय करते हुए अपनी ज़िंदगी को जिएं, खाएं पिएं और मस्त रहें। बस मैं यही आप सभी को एडवाइस करना चाहूँगी। यहाँ नाश्ता हो गया है। नाश्ता करने के बाद ये थोड़े से बर्तन हैं, इनको भी जो है मैं साथ साथ मांज लूँगी क्योंकि अगर थोड़े थोड़े बर्तनों को हम छोड़ देते हैं, कई बार मैं आलस कर जाती हूँ कि नहीं यार 2-4 बर्तन हैं, बच्चे आएंगे तब कर लूँगी। 2-4 बर्तन हैं, शाम को चाय के होंगे तब कर लूँगी। 2-4 बर्तन हैं, थोड़े और ज़्यादा होंगे तब कर लूँगी। तो बस इस तरीके से सोचते सोचते ना ये बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आजकल मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि चाहे एक प्लेट क्यों ना हो लेकिन मैं उसको साथ साथ मांज के रख दूँ ताकि वो बर्तन बढ़े ना, और बर्तन बढ़ने के कारण बहुत ज़्यादा प्रेशर मेरे माइंड पे ना आए कि मुझे इतने सारे बर्तन मांजने हैं। तो बस आजकल मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ और खुश रखने के लिए मैं बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ। सबसे बड़ा एक जो मैंने कदम उठाया, फ़ैसला लिया चैनल पे वापस से आने का, चैनल को वापस से शुरू करने का, ये मेरा एक बहुत अहम और बहुत बड़ा फ़ैसला था कि मैंने अपने आप को अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग करके और चैनल शुरू किया।
अच्छा, एक बहन पूछ रही थी कि आपने पहले भी ब्रेक लिया था, तब भी आपने कुछ भी नहीं बताया था, ऐसे ही ब्रेक ले लिया था, अभी भी आपने इतना लंबा ब्रेक लिया लेकिन आप कुछ भी बता नहीं रहे हो। तो देखें, पहले भी जो मेरी सिचुएशन थी ना, जो मेरी प्रॉब्लम थी, पहले मैंने चैनल शुरू किया, वीडियोस डाली, मुझे ये था कि नहीं, मैं धीरे धीरे वीडियोस डालूँगी, मैं चैनल पे ब्रेक नहीं लूँगी, क्योंकि काम है मेरा, मैं इससे ब्रेक नहीं लेना चाहती थी किसी भी कीमत पे। जैसा मैंने आपके साथ शेयर भी किया, ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेड फ़ैसला था मेरा कि मुझे चैनल को इस तरीके से छोड़ना पड़ेगा। तो उस टाइम पे मैं जैसे वीडियोस डाल रही थी, 1-2 वीडियो पोस्ट करते ही मेरी दिक्कत बढ़ जा रही थी, मेरी प्रॉब्लम बढ़ जा रही थी। फिर थोड़ा सा आराम होता था, मैं फिर चैनल पे कंटिन्यू होती थी, फिर वीडियोस डालती थी, तो फिर मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो पता नहीं, मुझे अंदर से आवाज़ आई कि थोड़ा टाइम के लिए चैनल पे ब्रेक ले लो, थोड़ा टाइम के लिए इन चीज़ों को रोक दो और सिर्फ़ अपने ऊपर ध्यान दो, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सेहत पे ध्यान दो। पहले खुद को ठीक करो, खुद को स्टेबल करो, उसके बाद फिर ये चीज़ें आगे बढ़ाना या आगे चैनल पे काम करना, ठीक है। तो बस यही रीज़न था कि मैंने चैनल पे ब्रेक लिया था। ये बिल्कुल सच है कि कंडीशन मेरी बहुत ख़राब थी, हालात मेरे बहुत ख़राब थे, मैं बिल्कुल मौत को बहुत नज़दीक से देख के आई हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं चीज़ों को किस तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूँ, किस तरीके से मैं चीज़ों को आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि उन सब बातों को याद करना, उन सब बातों को डिस्कस करना मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। और यहाँ बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने सिंक एरिया को साफ़ करने, और सिंक को साफ़ करने के लिए आजकल मैं स्कॉच ब्राइट का ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने ये स्क्रबर मेरा एक ख़राब हो गया था, इसका जो आउटर पोर्शन है उसको मैंने कवर कर दिया है, जिससे कि ये ब्रश की लाइफ बढ़ जाती है। ब्रश के साइड में जो सिलाई है ना, उसमें गंदगी घुस जाती है, वो अच्छे से साफ़ नहीं होती है। लेकिन ये स्क्रबर इसको पहनाने के बाद सिंक भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, प्लस जो ब्रश है वो अंदर से ख़राब नहीं होता है और ब्रश की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि अंदर डायरेक्ट जो ब्रश है ना वो नहीं घिसता है, स्क्रबर का जो कवर है वो घिसता है। और इससे सिंक यकीन मानिए बहुत अच्छे से साफ़ होता है, क्योंकि 2 सिंक हैं और इस सिंक का जो ये बीच वाला पोर्शन है ना, जो जाली होती है, ये नॉर्मल सिंक के जैसी नहीं है। इसमें अंदर एक छोटी सी बास्केट टाइप है और उसके बाद जो है अंदर पूरा पाइप खुला है, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। तो उसको हाथ डाल के साफ़ करना पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाता है, और ग्लव्स में इन्वेस्ट करना वो चीज़ मुझे उचित नहीं लगी। तो मुझे ये लगा कि ग्लव्स में इन्वेस्ट करने से अच्छा है मैं ये स्क्रबर ले लूँ और ब्रश ले लूँ, तो इस तरीके से मैं इसको बहुत इजीली क्लीन कर सकती हूँ, क्योंकि ग्लव्स हाथों में पहनने के बाद ना बहुत हैवी हो जाता है। मैंने ग्लव्स ख़रीदे भी थे, शायद आप लोगों को ध्यान होगा, लेकिन वो यूज़ नहीं हुए, वो ऐसे ही वेस्ट हुए, क्योंकि एक तो साइज़ इतना बड़ा होता है और ऊपर से ग्लव्स पहन के काम कर पाना ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, मुझे कन्वीनियंट नहीं लगता है। तो ये देखें आप, इससे ना अंदर तक पूरा सिंक बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और स्क्रबर का कवर डालने से क्या होता है, जो आगे सिलाई होती है ना, तो ये अंदर तक पूरे जो भी कॉर्नर्स होते हैं ना, अंदर तक पूरा क्लीन करता है और बहुत अच्छे से सिंक चकाचक हो जाता है। यहाँ जो है अभी मुझे ये हुआ कि थोड़ी देर में लंच का टाइम हो जाएगा, तो तब तक मुझे टाइम पास करने के लिए मैं क्या करूँ, तो मेरी बालकनी के जो पौधे हैं ना, उनमें मुझे लग रहा था कि पानी की ज़रूरत है। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, टाइम पास करने के लिए पानी ही डालते हैं। तो आजकल मैं जो भी काम करती हूँ ना, मैं ये सोच के करती हूँ कि हाँ, मैं ये काम करूँगी तो मेरा इतना टाइम जो है निकल जाएगा, इतना टाइम मैं बिज़ी रहूँगी, मेरा दिमाग बिज़ी रहेगा। तो बस इसी तरीके से आजकल मैं छोटे छोटे टुकड़ों में अपने काम को बांट के कर रही हूँ। और ये इसमें मैंने घिया की बेल लगाई हुई है, 5 बीज लगाए थे जिसमें से 2 उगे हैं, बगल वाले में तोरी थी वो उगी ही नहीं। यहाँ पानी डालने के बाद आ गई मैं सीधा लंच की तैयारी करने। सुबह मैंने बनाई थी दाल घिया, तो बस दोपहर के लिए बच्चों के लिए हो जाएगा दाल घिया और चावल। तो बस
बस इसी तरीके से छोटे मोटे काम करते करते टाइम हो गया 2:15 बजे का, और मैं चल पड़ी हूँ बच्चों को स्कूल और इंस्टीट्यूट से पिक करने के लिए। और घर आने के बाद बच्चों को खाना दे दिया है, बच्चे खाना खाएंगे, तब तक जो है मैं उतार लूँगी कपड़े, क्योंकि आजकल कपड़े सूखने में भी ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। बेशक बारिश का मौसम रहता है, लेकिन फिर भी बहुत गर्मी, बहुत ह्यूमिडिटी रहती है, तो कपड़े जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं। और अगर मैं इस टाइम तक कपड़े नहीं उतारती हूँ ना, तो शाम को मेरा रूटीन जो है इतना बिजी हो जाता है, वो कहते हैं सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। फिर मैं कपड़े उतार पाती हूँ अंधेरा होने के बाद, और अंधेरा होने के तक अगर कपड़े बाहर रहते हैं ना, तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा करते हैं, और कपड़े हमें छोड़ने भी नहीं चाहिए अंधेरा होने के बाद बाहर तक। और बस यहाँ पे जो है कपड़े आज बहुत ज़्यादा नहीं थे, तो प्रेस के कपड़े मैं साथ साथ अलग छांट दूँगी, और बाकी के कपड़े जो हैं वो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि अभी लकी को ट्यूशन जाने में आधा पौना घंटा बाकी है। तो मुझे ये हुआ कि चलो ठीक है, आधा पौना घंटा है, तब तक जो है मैं ये कपड़े समेट लेती हूँ, क्योंकि साथ साथ आजकल जो काम हो जाता है ना, वो हो जाता है। और अगर आप कपड़े रख दो ना, तो फिर कपड़े इकट्ठे होते 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 बहुत सारे हो जाते हैं, चाहे वो धुलने का काम हो कपड़े, या फिर कपड़े तय करने का काम हो। अगर बहुत ज़्यादा कपड़े धुलने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो धोने में भी बहुत दिक्कत आती है। फ़ोल्ड करने में अगर बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो फिर फ़ोल्ड करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और ना तो मुझे कपड़े धोने का काम इतना डिफ़िकल्ट लगता है, ना सुखाने उतारने का काम, लेकिन कपड़े फ़ोल्ड करने का काम मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है घर के पूरे कामों में। और यहाँ जो है ये कपड़े आए थे प्रेस होके, तो बस इसमें से मैं सभी के कपड़े अलग अलग छांट दूँगी। अलग अलग कपड़े छांटने के बाद सबके कपड़े जो है अलमारियों में साथ साथ लगा दूँगी, तो मेरा ये काम भी जो है साथ साथ निपट जाएगा। अगर अभी टाइम नहीं बचता है, तो फिर मैं लकी को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद ये काम करूँगी, लेकिन सबके कपड़े सबकी अलमारियों के पास मैं ले जाके रख दूँगी, ताकि मुझे ये टेंशन रहे जितने बार कपड़े दिखें कि नहीं, ये कपड़े अलमारियों में लगाने हैं। प्रेस के कपड़े बंध गए हैं, तो बस अब ये तय करने के कपड़े बहुत थोड़े से मुझे दिख रहे हैं। अगर सारे कपड़े इकट्ठे रहते तो बस ये रहता, इतने सारे कपड़े, तो बस कपड़े भी जब मुझे निपटाने होते हैं ना, तो इसी तरीके से मैं पार्ट्स में डिवाइड करके जो है कपड़ों को भी निपटाती हूँ। अगर फिर भी मुझे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि कपड़े हो गए हैं, तो सबके कपड़े मैं अलग अलग पहले छांट लेती हूँ, उसके बाद एक के फ़ोल्ड करती हूँ, फिर दूसरे के करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा कपड़े दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि जब हमें काम ज़्यादा दिखाई देता है ना, तब हमें घबराहट होती है। और अगर हम अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, तो वो काम हमें ना तो बहुत ज़्यादा लगता है, ना हमें घबराहट होती है, और वो काम हमारा बहुत ईजीली निपट जाता है, और बस इसी तरीके से हमारा घर मेंटेन रहता है। और अब यहाँ बारी आती है अगले दिन के लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि ये वीडियो है ट्यूसडे का, और ट्यूसडे को हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया कि करेले लेके आई थी, तो ये करेले बनेंगे कल बुधवार मॉर्निंग नाश्ते के लिए। तो बस इनको मैं काट पीट के और रेडी करके रख दूँगी। तो सबसे पहले मैं सारे ही करेलों के आगे पीछे के डंठल निकाल लूँगी, ताकि छीलते टाइम ना बार बार डंठल ना काटना पड़े। तो मैं यही करती हूँ कि एक बार में अगर छिलका उतारना है सबका उतार लिया, डंठल काटना है सबका काट लिया, तो बस इनका मैं थोड़ा सा मोटा मोटा ही छिलका निकाल रही हूँ। पहले मुझे था कि मैं भर के करेले बनाऊँगी, लेकिन जब इनको काटने लगी ना, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि इसमें बीज हैं पके हुए। तो पके हुए बीज वाला जो करेला होता है ना, वो स्टफ्ड करेला अच्छा नहीं बनता है। तो बस फिर ये रहा कि नहीं, काट के ही बनाते हैं, अब ले आए हैं तो बनाना है। और इस सीज़न में ये शायद दूसरी बार या पहली बार ही करेला मेरे यहाँ बन रहा है। पूरे सीज़न हम लोगों ने इस बार करेला नहीं खाया, क्योंकि एज़ यू ऑल नो की तबीयत ठीक नहीं थी, और करेले में थोड़ी सी मेहनत जाती है। तो यहाँ सारे करेले काटने छीलने के बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है। नमक लगा के ढक के इसको पूरी रात के लिए मैं छोड़ दूँगी। अभी लगभग 6 बजे का टाइम हुआ है, तो पूरी रात ये करेला ढक के रहेगा। सुबह तक पानी छोड़ देगा निचोड़ के, और फिर मैं इसको बना के रेडी कर लूँगी।